मैं सबसे पहले बनी के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस किस्म का एमएलए आपको मिला है। कि मैंने एक बनी का सर्वे करवाया था, बनी के कम से कम 10 से 15 पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस करवाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में जाते हैं। बनी का हॉस्पिटल जो है ये एक हैंडीकैप हॉस्पिटल है, यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, वॉर्ड्स के नहीं है, जबकि और हमें गवर्नमेंट जब बनाना आती है तो गिराना भी हमें आती है। जब बनी की जनता जाग जाती है तो फिर ये कुछ भी कर सकती है। ये पोर्टल मैं चलाऊंगा या आप चलाओगे? कौन चलाएगा पोर्टल? पोर्टल गवर्नमेंट चलाएगी। उसमें कोल्हू में डालकर जैसे सरसों का तेल निकाल रही है वैसे बनी और जम्मू कश्मीर के लोगों का तेल निकाल रही है ये गवर्नमेंट आपस में। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, उस दिन एक भी एमएलए ने विरोध नहीं किया, कहा कि डबल होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे जम्मू के एमएलए ने तालियां लगाई। नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ बनी और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। जैसा कि मैं आज आपको बताता चलूं कि आज जो है मैं कांग्रेस के बनी ब्लॉक के प्रेसिडेंट ठाकुर लेखराज सुंदरम जी से रूबरू करवाने जा रहा हूं। चलिए जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल न्यूज़ बनी में। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो सर, अब मसले जो हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं बनी की, काफ़ी इश्यूज हैं। सर, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम। सर, लास्ट टाइम मैंने देखा था सर आपकी एक पोस्ट मीडिया में वायरल हुई थी जिसमें आपने एमएलए साहब को कुछ लेटर जो है वो दिया था और उसका रिस्पांस भी आ गया था, उसके बारे में जानना चाहूँगा सर। मैं सबसे पहले बनी के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस किस्म का एमएलए आपको मिला है। सेम डे जिस दिन मैंने वो पोस्ट डाली थी बनी के अंदर डायलिसिस मशीन के लिए, जिस दिन पोस्ट डाली उसी दिन उसी डेट की उन्होंने मुझे लेटर वहां से अपने माननीय हेल्थ मिनिस्टर जो शकीना एटू जी हैं उनसे उन्होंने सैंक्शन करवा के और वो लेटर गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए भेज दी हुई है। वो मुझे पूरा यकीन है कि वो चंद ही महीनों के अंदर यहाँ पर वो डायलिसिस की मशीन लगेगी। मैंने वो पोस्ट इसलिए डाली थी कि मैंने एक बनी का सर्वे करवाया था, बनी के कम से कम 10 से 15 पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस करवाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में जाते हैं। और डायलिसिस जो है आप सब जानते हैं कि जब डायलिसिस पे जो पेशेंट होता है उसका डायलिसिस हफ्ते में एक बार होता है और जो ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो तीसरे दिन होता है। तो यहाँ से बनी से उनको हर हफ्ते कठुआ जाने के लिए कितना खर्चा पड़ता है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं बेचारे गरीब का घर से जो तल्क रखते हैं, उन्होंने कठुआ के अंदर ही एक रेंट किराए पे रूम लेकर वहां पे रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज को देखकर ये आपने एक पोस्ट वायरल किया था और एमएलए साहब से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, एक चिट्ठी लिखी थी। एमएलए साहब ने उस पर तुरंत एक्शन किया, इस किस्म का एक्शन किया कि उसी दिन सेम डे उन्होंने ये सैंक्शन करवा के और मुझे भेज दी थी। ये डिमांड जो है हमारी बनी के लोगों की, जैसे डायलिसिस मशीन को चलाने वाले यहाँ पे नहीं है। बनी का हॉस्पिटल जो है ये एक हैंडीकैप हॉस्पिटल है जिसका नाम मैं हैंडीकैप हॉस्पिटल रखूंगा। यहाँ पे बड़े दिनों से जब से मैं बनी के अंदर छोटी मोटी लीडरी कर रहा हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ, तो हमने कई बार इस मसले को हाईलाइट किया कि बनी के अंदर गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। आप देखते हैं हमारे गांव से माताएं बहनें यहाँ पे डिलीवरी होने के लिए आती हैं तो यहाँ पर आगे आती हैं तो क्या देखते हैं, मेल डॉक्टर्स जो हैं उनकी डिलीवरी करवाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि फीमेल्स के लिए फीमेल डॉक्टर गवर्नमेंट ने तैयार किए हुए हैं, गायनोकोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर यहाँ पे लगाए जाते हैं, उनके साथ जो बाकी जो सिस्टरें होती हैं उनको लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, छोटे छोटे बच्चे अक्सर जैसे आजकल के उसमें वायरल जो चला है उसके लिए भी ठीक करने के लिए बड़ी परेशानी आ रही है और लोगों को अपने बच्चों को लेकर कठुआ जम्मू जाना पड़ता है। यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, वॉर्ड्स के नहीं है, जब किसी की हड्डियां टूट जाती हैं तो यहाँ पे प्लास्टर करने तक डॉक्टर नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। और हमारा हॉस्पिटल का नाम क्या है? सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी, लेकिन स्टाफ जो है इसमें पीएससी का भी नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और जे&के गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूं कि इस किस्म का व्यवहार जो बनी के लोगों के साथ जैसे सौतेली मां का व्यवहार कर रहे हो, ये लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट है, हम लोग बनाते हैं हमारा, और हमें गवर्नमेंट जब बनाना आती है
तो गिराना भी हमें आती है। ये बनी की जनता अब जाग चुकी है। कुछ ही दिन में अगर मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से इस गवर्नमेंट को आगाह कर देना चाहता हूं कि हमारी ये डिमांड्स जो है हॉस्पिटल की अगर पूरी नहीं की जाती हैं तो ये बनी की जनता सड़क पे उतर जाएगी। आपको बनी की जनता की देखभाल आपको करनी होगी और बनी की जनता की डिमांड जो है ये पूरी करनी पड़ेगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, जब बनी की जनता जाग जाती है तो फिर ये कुछ भी कर सकती है। तो सर एक राशन कार्ड का भी बहुत बड़ा इशू है, कुछ बोल रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है, न्यू नहीं बने हैं। पोर्टल कौन चलाएगा? ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो है ये लोगों को बेवकूफ बना रही है, पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रही है। पोर्टल मैं चलाऊंगा या आप चलाओगे? कौन चलाएगा पोर्टल? पोर्टल गवर्नमेंट चलाएगी। क्यों नहीं चल रहा है? ये सारी नाकामी जो है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट जो है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसमें कोल्हू में डालकर जैसे सरसों का तेल निकाल रही है, वैसे बनी और जम्मू कश्मीर के लोगों का तेल निकाल रही है ये गवर्नमेंट। बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर हमने इन जम्मू कश्मीर के बीजेपी के 30 एमएलए 29 एमएलए जिताकर भेजे हैं। आज वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, आज बात कर रहे हो वो किसी बिल की, लेकिन उनको जो बातें करनी थी, जो हम लोगों को उनके ऊपर यकीन था कि वो लोग हमारे लोगों की बातें करेंगे, लेकिन आज वो बातें नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ वहां पे लड़ाई कर रहे हैं। शर्म होनी चाहिए उनको कि आपको लड़ने के लिए नहीं हमने भेजा है, हमने यहां से आपको जिता के भेजा है लोगों के मसले जो हैं उनको हल करने के लिए। बड़ी शर्म की बात है। हाल ही में मैं असेंबली में देख रहा था, एमएलए की सैलरी का वहां पे मसला खड़ा हुआ। एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए मसला एक तैयार किया वहां पे महराज मलिक ने। ऐसे हर बिल पे ये एमएलए लड़ते हैं आपस में, लेकिन बड़ी शर्म की बात है उस दिन एक भी एमएलए ने विरोध नहीं किया। कहा कि डबल होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे जम्मू के एमएलए ने तालियां लगाई। यार आप अपनी सैलरी के लिए डबल करने के लिए बोल रहे हैं। आप उनको देखिए जो कुक हैं जम्मू कश्मीर के, जिनको 1000 वेतन देते हैं महीने का, लेकिन आज 3 साल से उनको वो 1000 भी नहीं मिल रहा है। शर्म करो। वो जो पीएचई के टेलीविजन हैं जिनको आप 9300 रुपए दे रहे हैं और काम उनसे कितना करवा रहे हैं, शर्म करो। आप बिजली के टेलीविजन जो अपनी जान की बाजी लगाकर उस बिजली के साथ खेल रहे हैं, उनका वेतन उनको परमानेंट नहीं कर रहे हो, शर्म करो। वो एसपीओस भाई जो है हमारे, उनको 2000 3000, एसबीडीसी वालों को 4000 रुपए। 4000 से कौन सा पेट अपनी फैमिली का कौन इंसान पेट पाल सकता है 4000 से? मुझे बताइए। और अपनी सैलरी की आप बात ऐसे बड़े फ्री होके 1.5 लाख से 3 लाख करने के लिए कह रहे हो। आपको अपना पेट भरने के लिए नहीं इस जनता ने भेजा है, आपको असेंबली में भेजा है जनता ने इस जनता की बात करने के लिए, जनता के मसले हाईलाइट करने के लिए। इस किस्म की असेंबली में जो इस किस्म के गलत जो बिल पेश कर रहे हैं तनख्वाह बढ़ाने के और अपने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के, शर्म करो कम से कम। आप कुछ इन लोगों का भी सोचो, इन एसबीयूज का सोचो, आंगनवाड़ी वर्कर्स का सोचो, अपने आशा वर्कर्स का सोचो, पीएचई टेलीविजन का सोचो, अपने ये बिजली के टेलीविजन का सोचो और कुक का सोचो। बस मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूं कि आप जाग जाओ। ये मत सोचना कि जम्मू कश्मीर की जनता सोई हुई है। जब जम्मू की कश्मीर की जनता जागेगी तो आपको अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।